नमो नमः। सुप्रभात। आज हम एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भ्रांतो बालः। भ्रांतो बालः अर्थात भ्रमित बालक। बाल्यावस्था और किशोरावस्था दो ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें बालक प्रायः भ्रमित हो जाते हैं, अपनी मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो इसको लेके हमेशा दुविधा में रहते हैं। तो इस कहानी में भी एक ऐसी आपको ऐसे बालक की कहानी मिलेगी जो बालक हमेशा पढ़ने की अपेक्षा खेलने में रुचि रखता था और खेलने के लिए वो अपने दोस्तों को हमेशा बुलाता था, लेकिन उसके दोस्त जो दूसरे कामों में अपने अपने कामों में लगे रहते थे, इस वजह से वो नहीं आते थे उसके साथ और वो उसको अकेले रहना पड़ता था, उसके साथ कोई नहीं खेलता था। इसलिए अकेला होकर एक बार वो इतना निराश हो गया और सोचने लगा कि और जो है खाली इधर से उधर घूमता रहा। कुछ समय बीतने के बाद उसको बोध हो जाता है, उसको समझ आ जाता है कि सभी जो है अपने अपने कार्य कर रहे हैं और मुझे भी अपने कार्य करने चाहिए, जिससे हमारा समय भी व्यर्थ नहीं होगा। तो इस कहानी से हम सीखेंगे कि हमारा समय हमें व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए और हमें अपने जो कार्य हमारे लिए हैं उनको समय पर करना चाहिए। जैसे जब स्वाध्याय का समय है, यानी जब पढ़ने का समय है, तब पढ़ना चाहिए। जब खेलने का समय है तो खेलना चाहिए। जो भी करें वो मन से करना चाहिए। जब खेल रहे हों तो मन से खेलें, जब पढ़ रहे हो तो मन से पढ़ें। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के समय आप कॉलेज बंक करके, ट्यूशन बंक करके, आप अपनी पढ़ाई छोड़ करके खेलने के लिए गए हुए हैं। तो इस प्रकार अगर आप करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा आगे भविष्य में नुकसान संभावित है। तो आइए शुरू करते हैं भ्रांतो बालः यह कहानी। प्रस्तुतो अयम पाठः, यह पाठ जो भ्रांतो बालः नामक पाठ है, ये संस्कृत प्रौढ़ पाठावली एक कथा ग्रंथ है, यानी कहानियों का संग्रह है। उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। संस्कृत प्रौढ़ पाठावली से उसमें से संपादन करके उसको एडिट करके संग्रहित की गई है, वहाँ से ली गई है। अस्याम कथायाम इस कथा में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, अस्याम कथायाम एकः तादृशः बालः चित्रितो अस्ति। इस कथा में एक वैसा बालक चित्रित है। इस कथा में ऐसे बालक का चित्रण है यस्य रुचिः स्वाध्यायापेक्षया क्रीडने अधिका भवति। यस्य रुचिः, जिसकी रुचि स्वाध्यायापेक्षया, स्वाध्याय और अपेक्षया दो शब्द हैं, तो स्वाध्याय अपेक्षया, स्वाध्याय के अपेक्षा क्रीडने अधिका भवति, क्रीडन में, खेलने में, क्रीडने सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्रीडने अधिका भवति, खेलने में अधिक होती है। सह सर्वदा क्रीडनार्थम एवं अभिलषति। सह अर्थात कौन? वो बालक। सह सर्वदा, वह हमेशा क्रीडनार्थम खेलने के लिए, एव क्रीडनार्थम एव, तो दो शब्द हैं इसमें, क्रीडनार्थम और एव, खेलने के लिए ही, अभिलषति चाहता था, हमेशा खेलना चाहता था। परंच तस्य सखाया, किंतु, परंच अर्थात किंतु, तस्य उसके, सखाया मित्र, स्व कर्मणि संलग्नाः भवन्ति। स्व यानी अपने अपने, कर्मणि अर्थात कर्मों में संलग्न भवन्ति होते हैं। वो तो खेलने की इच्छा उसकी हमेशा होती है और उसके जो मित्र हैं वो कर्मणि संलग्नाः भवन्ति। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, ते अर्थात वे, अनेन सह न क्रीडन्ति, इसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी सह, अतः अकेला होकर वह, नैरास्यम प्राप्ति, निराशा को प्राप्त होकर, विचिंतयति सोचता है, यत स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति, कि यत अर्थात कि, स एव वह ही, रिक्तः सन खाली रहकर, इतस्ततः भ्रमति केवल वही है जो खाली इधर उधर, इतस्ततः अर्थात इधर उधर, घूमता, भ्रमति अर्थात घूमता है। इतः अर्थात इधर, ततः अर्थात उधर, तो इतस्ततः इधर उधर, भ्रमति घूमता है।
कालांतरे बोधो भवति, काल अंतरे यानी कुछ समय के बाद, बोधो बोधो भवति, बोधः भवति, बोधो का मतलब बोधः बोध, समझ आती है, बोधो भवति यत् कि सर्वे अपि स्व स्व कार्यं कुर्वन्तः, सर्वे अपि सभी अपने अपने कार्यं कुर्वन्तः कार्य करते हुए, कार्यं कुर्वन्तः सन्ति अपने कार्य कर रहे हैं, सभी अपने कार्य कर रहे हैं, अतः मया अपि मेरे द्वारा भी यानी मैं भी, तदेव कर्तव्यम मुझे भी वही करना चाहिए, येन जिससे मम मेरा कालः समय सार्थकः स्यात्, जिससे मेरा समय सार्थक हो, जिससे मेरा समय सार्थक हो। अतो मया अपि तदेव कर्तव्यम, अतः मया अपि मुझे भी तदेव कर्तव्यम वही ही करना चाहिए। ठीक, येन मम कालः सार्थकः स्यात्, और वो करना चाहिए जिसके द्वारा मेरा समय सार्थक हो। ठीक, तो अब प्रारंभ करते हैं यह कहानी। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छति। भ्रांतः कश्चन बालः, भ्रमित कोई बालक, भ्रांतः अर्थात भ्रमित, कोई कश्चन अर्थात कोई, बालः अर्थात बालक, कोई भ्रमित बालक, पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला की गमन वेलायाम, पाठशाला यानी विद्यालय, गमन अर्थात जाने की, वेलायाम अर्थात समय, विद्यालय जाने के समय, क्रीडितुम अगच्छत् खेलने के लिए आया, क्रीडितुम अगच्छत्, किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु तेन सह उसके साथ, केलिभिः खेल के द्वारा, क्रीड़ा के द्वारा, केलिभिः मतलब खेलों के द्वारा, कालम समयम, काल मतलब समय को, क्षेप्तुम बीताने के लिए, समय को व्यतीत करने के लिए, तदा तब, कोपि कोई भी, न नहीं, वयस्येषु साथियों में से, सहपाठियों में से, उपलभ्यमान आसीत कोई भी उपलब्ध नहीं था उस समय। किंतु तेन सही, वह क्या हुआ कि विद्यालय जाने की समय खेलने के लिए आया कोई भ्रमित बालक, किंतु उसके साथ, तेन सह उसके साथ, केल भी खेल के द्वारा, कालम क्षेप्तुम काल व्यतीत करने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए, कोपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत् कोई भी वयस्येषु यानी साथियों में से कोई भी, उपलभ्यमान आसीत् कोई भी उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वे पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। यतः क्योंकि, ते अर्थात वे कौन, उसके साथी, सर्वे अपि सभी, पूर्व दिन पाठान पहले के पाठ को, पहले जो पढ़ाया गया स्कूल में, पूर्व दिन पाठान पहले दिन के पाठों को, स्मृत्वा स्मरण करके, याद करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणाः अभवन् जल्दी कर रहे थे। ठीक है, त्वरमाणाः अभवन् शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तंद्रालुः बालः आलसी बालक, बालः लज्जया लज्जा से, शर्म से, तेषां दृष्टिपथमपि परहरन् तेषां अर्थात उनकी कौन, अपने मित्रों की, दृष्टिपथमपि दृष्टिपथ को भी, परिहरन् बचाते हुए, एकाकी अकेले, किमपि किसी, उद्यानम प्राविशत् किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। सह अचिंतयत् उसने सोचा, विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासाः, वराकाः एते पुस्तकदासाः विरमन्तु। वराकाः तात्पर्य क्या है, वराकाः से तात्पर्य है बेचारे, पुस्तकदासाः बेचारे पुस्तकों के दास, बेचारे पुस्तकों के दास, विरमन्तु एते इनसे दूरी रहना। ठीक है, ये जाएं कहाँ, ये विद्यालय जाएं, कौन, बेचारे पुस्तक के दास, ये जो मित्र हैं हमारे, ये बेचारे पुस्तक के दास हैं, विरमन्तु एते ये विद्यालय में ही रहें, यहाँ से जाएं। अहम तो आत्मानं विनोदयिष्यामि, अहम मतलब मैं, तो अहम तो मैं तो, आत्मानं खुद को, विनोदयिष्यामि
प्रसन्न करूँगा, आनंद करूँगा, मैं खुद को आनंदित करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। सम्प्रति इस समय विद्यालयं गत्वा विद्यालय जाकर भूयः बार बार क्रुद्धस्य क्रोध से युक्त क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य क्रोधी उपाध्याय क्रोधी गुरुजी के मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि मुख नहीं देखना चाहता हूँ, उनका क्रोधी मुख नहीं देखना चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिनः प्राणिन एव मम वयस्याः सन्तु इति। एते निष्कुटवासिनः, निष्कुट अर्थात कोटर, जो पेड़ होते हैं, पेड़ में जो पंछी या कीड़े अपने वो बना लेते हैं घोंसले, तो उनको जो है लकड़ी में जो बने होते हैं उनको कोटर बोलते हैं। ठीक है, तो वो निष्कुटवासिना, एते निष्कुटवासिना, ये घोंसलों में या कोटरों में रहने वाले प्राणी ही मम वयस्याः सन्तु, मेरे साथी हों, ऐसा मेरे साथी हो जाएं। अथ सह पुष्पोद्यानं व्रजन्तम, अथ सह पुष्पोद्यानं व्रजन्तम, वह पुष्प के उद्यान में घूमते हुए मधुकरम दृष्ट्वा, मधुकरम अर्थात भंवरा, मधुकरम अर्थात भंवरा, भंवरे को, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, तम उसको किसको, भंवरे को, क्रीडितुम खेलने के लिए, द्वित्रिवारम आह्वयत, 2-3 बार, आह्वयत अर्थात बुलाया। सह पुष्पोद्यानम व्रजन्तः, व्रजन्तः मतलब घूमते हुए, पुष्पोद्यानम व्रजन्तः मधुकरम दृष्ट्वा, यानी क्या देखा उन्होंने, भंवरा एक फूलों पर मंडरा रहा था, फूलों पर घूम रहा था, मधुकरम दृष्ट्वा, मधुकर को यानी भंवरे को देखकर क्या किया, द्वित्रिवारम, द्वित्रि यानी 2-3 बार, आह्वयत आवाहन किया। तथापि सह मधुकरा, फिर भी, तथा अपि अर्थात फिर भी, तथापि सह मधुकरा वह भंवरा, अस्य बालस्य आवाहनम तिरस्कृतवान, अस्य बालकस्य इस बालक के आवाहन को, बुलाने को तिरस्कृत कर दिया। क्या कर दिया, तिरस्कृत यानी मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। ततो भूयः भूयः हठम आचरति बाले, ततो अर्थात फिर भी, भूयः भूयः बार बार, हठम आचरति हठ करते हुए, बाले बालक में, बालक को, सह मधुकरः अगायत, उस मधुकर ने, उस भंवरे ने गुंजन किया। अगायत का मतलब गुंजार किया, भंवरा गुन करता है ना, तो वो जो गुंजन किया, क्या किया उसने, वयम ही मधु संग्रह विग्रह इति, वयम ही हम तो क्या है, मधु संग्रह, मधु मतलब होता है शहद, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, और विग्रह मतलब उसमें व्यस्त हैं, व्याकुल हैं, तो हम तो मधु संग्रह यानी शहद को इकट्ठा करने में व्यग्राह व्यस्त हैं। हम तो किसमें, मधु संग्रह इकट्ठा करने में, संग्रह करने में व्यस्त हैं। तदा बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, तदा सा बाला, वो बालक बोलता है, अलम भाषणेन, इससे बात ही करना बेकार है, अलम भाषणेन, इससे बात ही नहीं करनी, अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, इस गर्वितेन यानी इस घमंडी, कीटेन यानी कीड़े के साथ, झूठे घमंडी कीड़े के साथ, अलम भाषणेन, भाषण ही नहीं करना, बात ही नहीं करना। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, अन्यत्र दत्त दृष्टि ही, दूसरी जगह दृष्टि डालते हुए, चंचा तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत, चंचा अर्थात चोंच में, तृणशलाकादिकम, तृणशलाका यानी तिनके की शलाका, तिनके की एक तीली, तो तिनके की तिनका पकड़े हुए, तृणशलाकादिकम मतलब तिनका आदि मुंह में पकड़े हुए, क्योंकि वो घोंसला बना रही है। तृणशलाकादिकम आददानम, आददानम कहाँ, आददानम चंचा, चोंच में, तृणशलाका लिए हुए, एकम चटकम अपश्यत, एक चटक को, एक चिड़िया को देखा। किसने देखा, उस भ्रांत बालक ने, उस बालक ने चिड़िया को देखा। कैसे देखा, चोंच में एक तिनका दबाए हुए, चोंच में तिनका लिए हुए देखा। अवदच्चा और बोला,
च मतलब और, अवदत मतलब बोला, और बोला ऐ चटक पोत, ऐ चटक पोत मतलब ए चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मैं मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। अवदच्च ऐ चटक पोत, उससे बोला कि ऐ चटक पोत, हे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मनुष्य मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। एहि क्रीड़ावः, आओ खेलते हैं, हम दोनों खेलेंगे, क्रीड़ावः है ना, आओ दोनों खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि इति। अब उसको लालच भी दे रहा है। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस शुष्क यानी सूखे हुए, तृणम अर्थात तृण को, त्यज छोड़ दो, स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, स्वादूनि अर्थात स्वादिष्ट, भक्ष्य कवलानि खाने योग्य, क्या, कौर यानी स्वादिष्ट भोजन, ते दास्यामि तुमको दूंगा, इति ऐसा उसने उससे कहा। सतु मया वटदुमस्य शाखायां नीडम कार्यम इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। सतु और उसने क्या किया, सा तो वह तो, मया वटदुमस्य मुझे वट के वृक्ष पर, शाखायाम शाखा पर, नीडम कार्यम, मया वटदुमस्य में मुझे बरगद के वृक्ष की शाखायाम शाखा पर, नीडम कार्यम घोंसला बनाने का काम है। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर स्वकर्म व्यग्रो अपने काम में व्यस्त हो गया। कौन, चिड़िया का बच्चा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तदा खिन्नो बालः, तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानसेषु नोपगच्छन्ति। तदा खिन्नो बालकः, तब वह दुखी बालक, एते यह, खिन्न जो है बालक, एते यह पक्षिणों ये पक्षी, मानुषेषु मनुष्यों के, समीप न उपगच्छन्ति, उप मतलब समीप, गच्छन्ति मतलब जाते हैं, मनुष्यों के समीप में नहीं जाते हैं। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम इति विचिन्त्य पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत्। अब उसने किसको देखा है, कुत्ते को देखा। कैसे, यह सोच के, तद अन्वेषयामि, तो अब जो है ढूंढूंगा, अन्वेषयामि मतलब खोजूंगा, अपरम मानुषोचितम दूसरा मनुष्यों के उचित यानी मनुष्यों के साथ, विनोदयितारम विनोद करने वाला, मनुष्यों के साथ खेलने वाला, विनोद मनुष्यों के साथ आनंद करने वाले व्यक्ति को, इति विचिन्त्य ऐसा सोचकर, पलायमानम भागते हुए, कमपि श्वानम अवलोकयति किसी श्वान को देखा। प्रीतो बालः प्रसन्न बालक तम इत्थम संबोधयत्, प्रसन्न होकर ये जब देख लिया कि अरे ये तो हमारे जो है साथ खेलने वाला कोई मिल गया, तो प्रीतो बालः तम इत्थम संबोधयत्, प्रसन्न बालक तम यानी उसको, किसको, कुत्ते को, इत्थम इस प्रकार, संबोधयत् संबोधन किया, बुलाया, बोला। रे मानुषाणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे, किम मतलब क्या, क्यों, पर्यटसी, पर्यटस मतलब घूम रहे हो, अस्मिन इस, निदाघ मतलब इस धूप भरे, बहुत ज़्यादा धूप वाले दिवस में, दिन में, इस धूप भरी दोपहरी में, धूप भरे दिन में, पर्यटसी क्यों घूम रहे हो। इदम प्रक्षाय शीतलम तरुमूलम आश्रयसु, इदम प्रक्षाय शीतलम, इस प्रक्षाय शीतलम इस प्रकष्ट छाया वाले, शीतलम तरुमूलम आश्रयसु इस शीतल ठंडे, तरु यानी वृक्ष के, मूल को, जड़ को, आश्रयसु आश्रय बनाओ यानी इसकी पेड़ की छाया में आ जाओ। अहमपि क्रीडा सहायम त्वामेव अनुरूपम पश्यामि इति, अहमपि यानी मैं भी, क्रीडा सहायम खेलने के लिए, त्वामेवानुरूपम तुम्हें इस अनुरूप, पश्यामि इति तुम्हें भी अनुरूप देख रहा हूँ। अहमपि मैं भी, क्रीडा सहायम मेरे क्रीडा सहायक के रूप में, तुमेव तुमको ही, पश्यामीति देख रहा हूँ। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, को कुत्ता, प्रत्यवदत् कुत्ते ने प्रत्युत्तर दिया, कुत्ते ने जवाब दिया। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य, यो अर्थात जो, माम मतलब मुझको, पुत्र प्रीत्या पुत्र की तरह प्रेम से, पोषयति पोषण करता है, स्वामिनो गृहे तस्य उसके घर में, स्वामी के घर में, वो अपने पुत्र के जैसा मुझे
मानता है, पुत्र के जैसा मुझे प्रेम करता है। रक्षा नियोग करणान, रक्षा के कार्य में नियुक्त मुझे, मया भ्रष्टव्यम ईषदपि, बिल्कुल भी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। रक्षा जो करने के लिए हमें कार्य दिया गया है, इस कार्य से मुझे बिल्कुल भी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहिए। तो अब क्या हुआ, सर्वैहि एवं निषिद्धः सह बाल्यो भग्न मनोरथः सन। सर्वैहि एवं निषिद्धः, सभी के द्वारा, सर्वैहि अर्थात सभी के द्वारा, एवं मतलब इस प्रकार, निषिद्धः मतलब निषिद्ध कर देने पर, स बालो वह बालक, भग्न मनोरथः सन टूटे हुए मनोरथ वाले, टूटी हुई इच्छा वाले, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति, किस प्रकार, कथम अस्मिन् जगति, कथम अर्थात कैसे, अस्मिन् जगति इस जगत में, प्रत्येकम प्रत्येक व्यक्ति, स्वकार्य स्वस्वकार्य अपने अपने कार्य में, निमग्नो भवति संलग्न होता है, न कोपि माम इव वृथा कालक्षेपम सहते, न कोपि कोई भी, माम इव मेरे समान, माम इव दो शब्द हैं, माम और इव, माम इव मेरे समान, वृथा कालक्षेपम सहते, व्यर्थ में समय व्यर्थ नहीं कर रहा है, समय नष्ट नहीं कर रहा। नमः एतेभ्यः, इन सभी को नमस्कार है, इन सभी को नमन है। यही ही में तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, यही ही में जिनके द्वारा, इन सभी को नमस्कार है जिनके द्वारा, मैं मतलब मेरी, तंद्रालुतायाम तंद्रालुता में, आलस में, कुत्सा समादिता मतलब हमारे आलस को दूर कर दिया गया है। अथ इसलिए सोचितम अहमपि करोमि, अब अपने लिए जो मेरे लिए उचित है, अहम अपि सो उचितम अपने लिए उचित, अहम अपि मैं भी करोमि करता हूँ, इति विचार्य ऐसा सोचकर, त्वरितम त्वरित पाठशालायाम अगच्छत, तुरंत विद्यालय, अगच्छत अर्थात गया, तुरंत विद्यालय गया। ततः प्रभृति तब से लेकर, सा तब से, सा विद्याविशनी भूत्वा, विद्याविशनी हो गया, यानी विद्या पढ़ने में उसको व्यसन हो गया, बहुत पढ़ने लगा। महती वैदुषीम प्रथाम संपदम च अलभत, और बहुत विदुष यानी बहुत सारी विद्वता प्राप्त कर ली, अपने विद्वान हो गया, प्रथाम यानी प्रसिद्ध हो गया, और संपदम यानी संपत्ति भी अलभत अर्थात प्राप्त किया। जब उसको ये समय का सदुपयोग करना आ गया कि अब मैं अपने समय को व्यर्थ नष्ट नहीं करूँगा, तो उसे भी धन संपदा और यश की प्राप्ति हो गई। तो इसलिए इस पाठ से हमको यह सीखना चाहिए कि हमें कभी भी अपने समय को व्यर्थ नष्ट नहीं करना है। यदि हम समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं तो वो हमें बाद में उसके लिए पछताना पड़ता है। इसलिए समय को व्यर्थ नष्ट ना करें, समय का सदुपयोग करें। जैसे इस समय आपके पास बहुत सारा समय है और आप उस समय का सदुपयोग करें। क्यों? क्योंकि यदि आप सदुपयोग करेंगे अपने समय का, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे और अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि कहा जाता है समय एक गंजा धावक है। गंजा धावक का तात्पर्य अगर समय निकल गया तो आप पीछे से उसको नहीं पकड़ सकते। इसलिए समय का सदुपयोग अत्यंत आवश्यक है। तो समय का सदुपयोग करिए, अपने कार्यों को समय से करिए, अपने पाठ पढ़िए, अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, अगले पाठ को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, और अगले वीडियोस तुम सभी छात्रों को मिल पाएँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और